अगर आप गृह विज्ञान में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो ये मॉडल पेपर ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लो, क्योंकि ये मॉडल यूपी बोर्ड ने जारी किया है और मैंने इस प्रकार से इसको कन्वर्ट कर लिया है कि जैसे एग्ज़ाम में आपके पेपर आएंगे हूबहू ऐसे ही पेपर मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसका उत्तर भी अच्छे तरीके से मैंने लिख लिया है, बहुत ही सरल आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ और आपको आसानी से याद भी करवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। पेपर पैटर्न एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे 1 से लेकर 4। 1 से लेकर 4 में जो है 5-5 प्रश्न रहेंगे, यानी आपके 5 चौके 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय रहेंगे। फिर प्रश्न संख्या 5 से लेकर जो है 10 अति लघु उत्तरीय रहेगा, जिसका उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देना है। 25 शब्दों का मतलब यह है कि आप 2 से 3 लाइन में इस आंसर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 लघु उत्तरीय रहेगा। इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। 50 शब्दों का मतलब यह है कि आधा पेज में अगर आप आंसर लिख देते हो तो आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन आप इसे एक पेज में लिखना, क्योंकि ये 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप एक पेज में लिखोगे तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 से लेकर 18 जो रहेगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। 100 शब्दों का मतलब ये कि कम से कम 2 पेज में आंसर आपको लिखना है, 200 ढाई पेज में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख लीजिए। 20 आपको नंबर यहाँ से मिलेंगे। 20 में 20 आपका सही हो जाए, किस प्रकार से आप आंसर करेंगे आइए जानते हैं। यहाँ पे का देखते हैं। सबसे पहले कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। अगर कोई व्यक्ति है वो कार्य यानी काम करता है तो उससे कौन सी पहचान उससे विकसित होती है। वो सार्वजनिक होता है, व्यक्तिगत होता है, व्यवसायिक होता है या फिर आत्मबोध होता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो काम से उसकी एक पहचान बनती है, जिससे वो एक व्यवसायिक क्षेत्र में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका व्यवसायिक हो जाएगा। ये पहले का आपका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में चित्रण कला का विकास जो है वो किस संदर्भ में हुआ है। तो भारत में जो चित्रण कला है ये सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है या फिर सांस्कृतिक है। तो जो भी चित्रण कला है वो धर्म से संबंधित होता है। इसमें राइट आंसर आपका धार्मिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है कि लौह तत्व की कमी से शरीर में किसका बनना कम होने लगता है। प्रोटीन, आयोडीन, होमोग्लोबिन या फिर इंसुलिन का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसमें होमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि निम्न से कौन आजीविका का साधन है। तो यहाँ पे लोगों की क्षमता, संपत्ति, आय, इसमें सभी, ये राइट आंसर इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, हमेशा गृह विज्ञान में ये 99% जो है काम करता है ये ट्रिक। जब कोई भी ऑप्शन ये सभी दिखाई दे या फिर उपरोक्त सभी दिखाई दे तो डी वाला ऑप्शन 99% सही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ये सभी दिखाई देता है तो 99% में ये सभी सही होता है, ठीक है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्थिक सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में किसकी अधिकता पाई जाती है। वृद्धि मंदन या फिर बौद्धिक अक्षमता, सामाजिक संरचना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वृद्धि मंदन होता है वो वृद्धि यानी वृद्धि मंदन मतलब कि वृद्धि जो होती है उनकी मंद हो जाती है, विकास कम हो जाता है, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे समस्या पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर इसमें ए सही हो जाएगा। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप 2 नंबर आ चुका है। 2 का देखिए। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ में अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चुप मार के सही कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ये सभी लिखा गया है, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे देखिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ है। हो सकता है कि आपकी किताब में इसका आंसर गलत दिया हो, लेकिन यूपी बोर्ड ने इस बार संशोधन किया है। ये पिछली बार ही मिस्टेक हुआ था, 2024 में ही ये मिस्टेक हुआ था, फिर 25 में भी मिस्टेक हुआ, लेकिन 2026 में जो है 2026 में यूपी बोर्ड ने जो अपना मॉडल पेपर जारी किया है उसमें संशोधन किया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो है वो 1995, 53, 54 या फिर 55 में। तो बहुत सारी किताबों में आपकी किताब में 55 दिया होगा, लेकिन ये गलत है। 1995 अब ये राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें गलत जो है मिस्टेक हो गया था। तो अब जो है यहाँ पे यूपी बोर्ड ने संशोधन कर दिया है और 1995 राइट आंसर होगा। 1 जनवरी आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है, ठीक है। राइट आंसर इसमें एक जो है 1995 हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था में पेंशन योजना किस उम्र के व्यक्तियों के लिए होता है। तो नाम से स्पष्ट है, वृद्धावस्था वृद्धावस्था जो है वो 60 वर्ष से जब अधिक हो जाते हैं तभी जो है मिलता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और 60 वर्ष से अधिक, ये 75 वर्ष या फिर इससे अधिक, तो यहाँ पे ये सभी तो है ही है, लेकिन जब ये पूछा गया है कि किस उम्र के व्यक्तियों के लिए है, तो यहाँ पे ये सभी के लिए है, ठीक है। वृद्धा वृद्धा जो पेंशन होता है इसमें ये सभी के लिए हो जाएगा, क्योंकि 60 वर्ष से इससे अधिक होते हैं तो वृद्धा पेंशन उनको मिलना शुरू हो जाता है। अगर 65 वर्ष से इससे अधिक है तब भी उनको भी मिलता है, 75 तो उनको भी मिलता है। इसमें ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें है नेक्स्ट, एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है इसकी स्थापना 2002 में, 2004 में, 2006 में या फिर 2008 में किया गया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है कि भारत में खाद्य संसाधन हमेशा किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है। तो भारत में जो खाद्य संसाधन वो हमेशा किस स्तर पर होता है। तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी स्तर पर, घरेलू या कुटीर, संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घरेलू या कुटीर उद्योग से संबंधित होता है। कुटीर का मतलब होता है कि जो अपने काम होते हैं वो हाथ से किए जाते हैं, ज़्यादातर घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसमें मशीन का प्रयोग कम होता है, हाथ से किया जाता है, उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्न में से किस सामग्री में बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है लास्ट में, डी वाला सही है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, संचार का मुद्रण माध्यम है, संचार का जो मुद्रण माध्यम है वो रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार पत्र है या फिर कंप्यूटर है। संचार का मुद्रण माध्यम पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा, क्योंकि जो मुद्रण मतलब प्रिंट, जैसे आप फोटो कॉपी कराना जाते हो तो फोटो कॉपी कराना जाते हो तो सेम हूबहू वही निकल कर आता है, फिर इसके बाद आप किसी को भेज देते हो तो समाचार जो पत्र होता है उसी के माध्यम से होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, एक संगठन के आर्थिक प्रबंधन में सम्मिलित विभाग कौन सा है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या लिखा है, ये सभी चुप मार के सही कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है कि निगमित संप्रेषण आधारित होता है। तो जो निगमित संप्रेषण आधारित होता है, जैसे निगमन के नाम से भी जाना जाता है, पुस्तक, जानकारी या फिर वाद विवाद, ये क्या होगा, इसमें राइट आंसर कमेंट करके आप बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जानकारी पर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि रेस्तरां किस प्रकार की सुविधा देता है, संस्थागत सुविधा, आंतरिक, व्यापारिक या फिर सार्वजनिक सुविधा देता है। तो ये भैया व्यापारिक सुविधा प्रदान करता है रेस्टोरेंट, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, फैशन उद्योग को समझने के लिए क्या समझना आवश्यक होता है। देखिए लास्ट में यहाँ पे लिखा है आपका सही, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई। तो भारतीय मानक संस्थान की स्थापना जो है 47, 48, 43, 50, इसमें राइट आंसर 1947 हो जाएगा, जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन किसका माध्यम है। विकास पत्रकारिता, विकास अभियान, विकास संचार, विकास प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका विकास संचार, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारतीय रेशम मानक संगठन कहाँ स्थित है। भारतीय रेशम मानक संगठन तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या फिर बेंगलुरु में। तो यहाँ पे बेंगलुरु जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों तो स्टेट हैं, लेकिन बेंगलुरु जो है आपका यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने कि कर्मचारियों के साथ संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं करने से रोजगार तुष्टि पर कैसा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक, नकारात्मक या फिर ये भी दोनों। इसमें राइट आंसर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे जो भी आंसर मैंने यहाँ पे बहुविकल्पीय वाला था मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका आ जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर जो है आपको 25 शब्दों में लिखना है। और यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे नंबर इसको हटा देते हैं क्योंकि नंबर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो भी आप आंसर लिखेंगे किस प्रकार से लिखेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सैरगाह रिजॉर्ट क्या होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे उत्तर आपको दिखा देते हैं, उत्तर यहाँ पे लिखा गया है, समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके, ठीक है। देखिए सैरगाह या रिजॉर्ट
वह स्थान होता है जहां लोग आराम करने, मनोरंजन करने, छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। जहां रहने, खाने पीने, मनोरंजन की सुविधाएं होती हैं उसे सैरगाह या फिर रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे होटल होता है, होटल से बड़ा होता है, ठीक है, और वहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं, घूमने लायक स्थान बनाए गए जाते हैं, मनोरंजन की सुविधा होती है, लोग अपनी छुट्टियां बिताने जाते हैं, हफ्ते महीने 10 दिन 15 दिन रहते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं, तो वो सैरगाह होता है, रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उपभोक्ता को बाजार से खरीदे गए उत्पाद के बारे में क्या जानकारी लेनी चाहिए। यानी कोई भी वस्तु का अगर कोई उपभोग करता है तो उपभोक्ता है, और यहाँ पे जो वस्तु हम बाजार से खरीदते हैं वो उसके बारे में क्या जानकारी लेनी चाहिए। तो उपभोक्ता को उत्पाद का मूल्य, गुणवत्ता, निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, मात्रा, गारंटी या फिर वारंटी की जानकारी अवश्य लेना चाहिए। यानी अगर आप मान लीजिए कोई सामान खरीदने जाते हो दुकान पे, तो दुकान पे सामान खरीदते हो तो आप उसका मूल्य तय करते हो भाई कितने का है, उसकी क्या क्वालिटी है, कितना दिन चलेगा, कितना साल की गारंटी है, ठीक है, उसमें गारंटी और वारंटी आप पता करते हो, उसकी एक्सपायरी डेट पता करते हो, तो ये सब जो है जानकारी होना चाहिए, ठीक है। आगे है नेक्स्ट यहाँ पे है कि द्वितीयक रंग क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, द्वितीयक रंग देखिए, जब दो प्राथमिक रंग को आपस में मिलाया जाता है तो नया रंग बनता है जिसे द्वितीयक रंग कहा जाता है। जैसे अगर आप लाल मिलाते हैं, पीला मिलाते हैं तो नारंगी बनता है, उसी प्रकार से प्राथमिक रंग को आपस में मिलाया जाता है तो दूसरा रंग तैयार हो जाता है, उसे द्वितीयक रंग कहा जाता है, ठीक है। आगे इस्त्री करना क्या है। आप इस्त्री करना जानते होंगे, प्रेस तो कपड़े किए होंगे कभी। कपड़े की सिलौटे, जो सिलौटे होती हैं, जो झुर्रियाँ होती हैं, ठीक है, उसे हटाने या साफ सीधा पहनने योग्य बनाने की प्रक्रिया को इस्त्री करना कहते हैं, जिसे हम प्रेस कहते हैं, प्रेस करना, ठीक है, कि कपड़े भाई प्रेस कर लो। कपड़े प्रेस कब करते हैं, जब उसमें जो है झुर्रियाँ हो जाएं, झुर्रियाँ जैसे कि अपने भाषा में कहते हैं उसको चिंगुराहट कह बोलते हैं, चिंगुराहट हो चुका है ना, ऐसे प्रकार से, तो वही जो है उसको समाप्त करने के लिए जो है इस्त्री करना कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, बच्चों के लिए कितने प्रकार के घर स्थापित किए जाते हैं। यानी बच्चों के लिए स्थापित जो घर होते हैं वो बच्चों की देखभाल के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के घर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, प्रेक्षण गृह होता है, बाल गृह होता है, विशेष गृह होता है। प्रेक्षण गृह का मतलब जहाँ पर जैसे कि बच्चों का आंगनबाड़ी होता है, ठीक है, बाल विकास केंद्र होता है, तो वहाँ बच्चों को जो है सिखाया जाता है, बच्चों के लिए एक छोटा सा जो है खेल कूद वाला स्थान बनाया जाता है जहाँ बच्चे जाके सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट यहाँ पे, वृद्धजनों को संवेदनशील क्यों माना जाता है। तो जो वृद्धजन होते हैं उन्हें संवेदनशील इसलिए माना जाता है, बुढ़ापे में शारीरिक कमजोरी, बीमारी, मानसिक तनाव, दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती है, इसलिए वृद्धजन को संवेदनशील माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पोषण संबंधी 2 प्रमुख समस्याएं बतानी हैं। तो पोषण संबंधी 2 प्रमुख समस्याएं इस प्रकार से हेडिंग डाल देंगे। तो पहला यहाँ पे कुपोषण हो जाएगा, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त मात्रा में नहीं मिलता है जिससे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, शरीर में आयरन की कमी के कारण होमोग्लोबिन का कम होना एनीमिया से संबंधित होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट है, शरीर में होमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर शरीर में होमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है। होमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सांस फूलने की समस्या होती है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि फैशन के कारण युवाओं की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आए हैं। फैशन एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है लोगों के जीवन में। फैशन के कारण युवाओं को पहनावे, बोलचाल, खान पान, सोच में आधुनिकता आई है तथा वे नए चलन को अपनाने लगे हैं। तो जैसे जैसे फैशन आता है लोग अपने अपने स्टाइल को बदलने लगते हैं। तो फैशन के बारे में आप इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है टॉडलर किन बच्चों को कहा जाता है। तो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनकी जो आयु सीमा होती है, तो जब वो चलना सीख रहे होते हैं तो उन्हीं को जो है टॉडलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है यहाँ पे
नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन महिलाओं के हित में सरकार द्वारा किया गया कोई एक प्रयास लिखिए। सरकार द्वारा कोई एक प्रयास किया गया हो तो उसको लिखना है। महिलाओं के विकास शिक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना शुरू किया गया था। कमेंट करके बताइएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया और कहाँ से शुरू किया गया। आगे है जीवन कौशल का क्या महत्व है। जीवन कौशल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाते हैं, सही निर्णय लेने से सहायता करते हैं और जीवन की समस्या को समाधान करना सिखाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप इस प्रकार से आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू होता है जिसका उत्तर लिखने के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो ये जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जिससे जो है आप आसानी से इसे तैयार कर पाएंगे। कमेंट करके बताइएगा इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा वीडियो लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।